जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर ज़िले के शास्त्री राहुल चौराहे के पास एक छोटा सा मोहल्ला है गांधीनगर, जहां पर आज तकरीबन 3-4 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा जो कक्षा 4 में पढ़ता था, तकरीबन 10 साल का था, जो लापता हो गया था घर से। और घर वाले उसको बहुत ढूंढे, बहुत परेशान हुए, लेकिन वो मिला नहीं। आखिर कहाँ मिला? घर के सामने मिला। और किस हालत में मिला, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं कह दूँ किस तरीके से बच्चा मिला। क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए हैं वालिद, बैठे हुए हैं वालिदा, बैठी हुई हैं। इनके दिल में किस तरीके से दर्द है, उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से कहूँ। घर के सामने माँ बाप को जब बच्चा मिलता है तो वो मृत मिलता, मरा हुआ मिलता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हालत में बच्चा मिलता है, और कहीं ये नहीं कि कहीं जंगल में मिलता है, घर के ठीक सामने दूसरे घर में। महज उसकी दूरी मुश्किल 6-7 फीट दूरी होगी, इस घर की उस घर की दूरी, जहाँ पर बच्चा मिला। इन लोगों को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि मेरा बच्चा यहीं मेरे घर के ही सामने मार दिया गया, और मुझे पता नहीं चला। वालिद हैं, वालिदा हैं, दोनों का रो के बुरा हाल है, प्यार है। तो आइए हम जानते हैं पूरा वाक़या। बच्चा जब स्कूल से आया या कहीं से आया और वालिदा से मिला, वालिदा ने बताया बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बोला बस मम्मी 2 मिनट में आया। वो 2 मिनट अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं उस बाप से जानना चाहता हूँ कि क्या पूरा वाक़या हुआ था। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। शकील भाई जी। शकील भाई, मैं जो पूरा वाक़या हुआ है, जो आपके सामने आपके पड़ोसी ने आपके बेटे के साथ ऐसा घिनौना काम किया, वो मैं पूरा जानना चाहता हूँ। सर, मैं घर आया लगभग नमाज पढ़ के 8:45 बजे, तो 8:30 से 9 के बीच में। ये किस तारीख की बात है? कोई 25 तारीख की बात है। तो उस रात मैं जैसे ही घर में एंट्री हुआ, कमरे में पहुंचा, वैसे ही मैंने वाइफ से पूछा कि आहिल कहाँ है। तो इन्होंने कहा कि बस यही कह के जा रहा है कि बस 2 मिनट में आ रहे हैं। तो बस हमने यही सोचा कह के गया है, अभी आ जाएगा। तो हमने कपड़े वगैरह उतार दिए, चाबी दुकान से आए थे तो दुकान की चाबी रखी। उसके बाद जब 10 से 15 मिनट 20 मिनट बीता, तब जो है हमने कहा वाइफ से कि आप ज़रा आवाज़ दीजिए, देखिए कहाँ है, अगल बगल हो तो आए। नहीं तो फिर हम निकले, देखें जब ये आवाज़ दे रही है तो कोई अगल बगल बोल ही नहीं रहा है, आहिल आहिल करके बुला रही है। घर का नाम उसका आहिल था। उसके बाद जो है मैं कपड़ा पहन के घर के बाहर निकला, अगल बगल पीछे मैदान है छोटा सा, उसमें देखा अगल बगल और आगे पीछे दोस्तों के, उसके मोहल्ले में जो दोस्त हैं उनके घर जा रहा हूँ, किसी के घर कुछ पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये हुआ कि जो है मोहल्ले से बारात गई थी, उस बारात को देखते हुए हो सकता है वो मैरिज हॉल तक चला जाए। तो मैरिज हॉल तक भी जी आप गए हम लोग गए। पहले हम ही लोग जो है पूरा शहर हर जगह, मतलब यहाँ से लेके पयागीपुर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, शहर के जितने मैरिज हॉल हैं सारे में देख डाला। थक हार के जब घर आए हैं तब जो है ये हुआ कि नहीं, अब कोतवाली, अब आपने कितने घंटे तलाश की अपने बच्चे? लगभग 2 से ढाई घंटे सर। 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे। 11:30 बजे के बाद जो है पूरा मोहल्ला जब सड़क पे आ गया कि बच्चा कहाँ गया। तो जब बाहर भीड़ लगी है तो उधर से पूजा कसौधन जी किसी रीजन कहीं से आ रही थी, उन्होंने अपने घर से गाड़ी से जैसे ही उतरा, देखा कि भीड़ लगी है, तो उनके बच्चे रौनक ने कहा मम्मी क्यों भीड़ लगी है। तो वो देखते हुए पैदल ही आ रही थी, इधर से हम लोग भी बढ़ गए। रास्ते में बताया उन्होंने जो है, तुरंत कहा आप बैठिए हम कोतवाली चलते हैं। वहाँ जाके उन्होंने जो है हमारी बहुत उसका कोई शब्द ही नहीं है कि उन्होंने कितनी मेहनत की मेरे साथ। सारी समझ लीजिए जितनी देर भी वो थी कोतवाली में, कोतवाल साहब के सामने, वो जितनी मदद हो सकती थी चाहे जिस तरीके से उन्होंने की। और कोतवाल साहब ने भी
अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरी उनकी टीम ने इतनी मेहनत की कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। हर आदमी कह रहा है भैया कहाँ से इतनी मेहनत हो गई, कैसे हो गए, इतनी जल्दी खुलासा कैसे हो गया, नहीं तो पता भी ना लगता। 25 तारीख को गुम हुआ बच्चा, जी। फिर उसके बाद आपके पास फ़ोन कब आता है फिरौती की? फिरौती के लिए फ़ोन मेरे पास 26 तारीख को लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 से पौने 3 के बीच में आया है। जी। मैं नमाज़ पढ़ के वही दुकान के पास था कि बस यही सोच रहे थे हम लोग, 4 लोग बैठ के भैया कहाँ ढूंढा जाए। बस उसी पे जो है फ़ोन आया है कि बच्चा चाहिए। तो हमने कहा हाँ चाहिए भैया, बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है, 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो जल्दी से जल्दी। बस इतना कह के फ़ोन काट दिया उसने। उसके बाद फिर हम लोग जो है भाग के तुरंत चौकी गए हैं। चौकी जाने के बाद जो है पता लगा कि इंचार्ज साहब है नहीं, कहीं गए हैं राउंड पे। तो उसके बाद जो है दीवान साहब थे वहाँ, मौके पे आए, तुरंत आ गए। आए तो उन्होंने कहा कि आप कोतवाली, उसका नंबर लिया हमसे, ट्रेस किया उसको, कहा आप कोतवाली जाइए तुरंत। वहाँ से हम लोग तुरंत कोतवाली गए हैं। कोतवाल साहब मौके पे बैठे भी थे। जैसे हमको देखा उन्होंने तुरंत अंदर बुला लिया। तो यही शब्द था उनका, क्या हुआ, किसी का फ़ोन आया क्या? हमने बताया हाँ सर। नंबर दीजिए, नंबर दिए उनको। तो नंबर फिर उन्हीं के सामने दूसरे नंबर से फ़ोन आया। वो नंबर एक ही बार आया, वो बंद हो गया, फिर वो ऑन नहीं हुआ। वो दूसरे नंबर से, एक नंबर से बात जो हो रही थी, बार बार फ़ोन आ रहे थे, वही एक नंबर चालू था उसका। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि क्या हुआ, पैसे का इंतज़ाम हुआ? हम कहे भैया इतनी जल्दी 5 लाख रुपए कहाँ से करेंगे? तो कोतवाल साहब ने हमसे इशारे में कहा कि कह दो कुछ कम है, बुला लिया। तो यही शब्द था उनका, क्या हुआ, किसी का फ़ोन आया क्या? हमने बताया हाँ सर। नंबर दीजिए, नंबर दिए उनको। तो नंबर फिर उन्हीं के सामने दूसरे नंबर से फ़ोन आया। वो नंबर एक ही बार आया, वो बंद हो गया, फिर वो ऑन नहीं हुआ। वो दूसरे नंबर से, एक नंबर से बात जो हो रही थी, बार बार फ़ोन आ रहे थे, वही एक नंबर चालू था उसका। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि क्या हुआ, पैसे का इंतज़ाम हुआ? हम कहे भैया इतनी जल्दी 5 लाख रुपए कहाँ से करेंगे? तो कोतवाल साहब ने हमसे इशारे में कहा कि कह दो कुछ कम है। हमने कहा कि कुछ कम है सर, बताइए, अगर आप कहिए तो यही लेके आ जाएं जो है हमारे पास। उसने कहा हाँ जो भी है लेके चले आओ, लेके तुम त्यागीपुर आओ। त्यागीपुर तो जो है उतने में सीओ साहब भी आ गए थे जो कोतवाली में। उन्होंने कहा बैठो, घबराओ नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, बैठो अभी, घबराओ नहीं। बैठे थे। फिर उनके सामने भी फ़ोन आया, क्या हुआ? उतनी देर में तैयारी कोतवाल साहब ने अपनी कर ली कि किसको किसको क्या करना है, कहाँ जाना है। उन्होंने पहले ही अपनी टीम को जो है रवाना कर दिया था कि आप लोग चलो, हम पीछे से आ रहे हैं इनको लेके। उन्होंने जो है हमसे कहा तुम पैदल चलो बेटा, यहाँ से ओवर ब्रिज तक, ओवर ब्रिज पार करना तो बताना हमको। उनका फ़ोन आया मेरे पे, तो मैंने जो है उनसे कहा सर मैंने ओवर ब्रिज पार कर लिया, आप कहाँ हैं? अरे बस यही अंडरपास के पास रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। वहाँ से हमको बैठाया अपनी गाड़ी में बैठाने के बाद कुछ दूर चले तो वहाँ जो है उन्होंने मुझसे कहा तुम बेटा झुक जाओ, झुक के बैठो नीचे। झुक के बैठा, मैं बैठ भी गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग ब्रिज के ऊपर चढ़े हैं। ब्रिज के पास पहुँच के जब नीचे उतरे हैं, हमको ITI गेट के सामने चुपके से कि कोई देखे ना, कोतवाल साहब ने कहा कि आप यहीं उतर जाओ और यहाँ खड़े रहो, हमारे 2 आदमी आपके साथ आगे पीछे लगे हुए हैं। बेचारे बहुत मेहनत की सर, बहुत। रात फिर फ़ोन आ रहा है उसका, कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं यही ITI गेट के पास हूँ, तुम बार बार फ़ोन बंद कर दे रहे हो, बात कैसे होगी? उसने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम जो है पैदल आओ और ब्रिज पार करो, पार करने के बाद वहीं मतलब पार करने से पहले जो है मुड़ जाना। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसने फ़ोन रखा। फिर कोतवाल साहब को मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसे कह रहा है। तो कहे कुछ देर आगे बढ़ो, फिर हम जब बताएंगे तो रुक जाना तुम।
तो फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं तुम रुक जाओ यहीं, फिर वापस जाओ वहीं जाओ जहाँ खड़े थे। तो फिर वहाँ से जो है लगभग 15-20 मिनट बाद फ़ोन आया कि हमारा आदमी जा रहा है तुम्हारे पास। फिर भी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मेरे बच्चे से कम बात तो करा दो। बस वो उसने कहा कि तुम धीरे धीरे चलो, मेरा आदमी जा रहा है। उसके बाद कह रहा है नहीं, अब ऐसा करो तुम ब्रिज जो है पैदल पार करो, पार करके नीचे आओ, नीचे आओ वहीं है, आ रहे हैं हम, वहीं लेंगे पैसा। उसके बाद जो है वहाँ सारे लोग मौजूद थे, हम एक किनारे खड़े हुए थे, टीम सारी लगी हुई थी। उसके बाद जो है फिर फ़ोन नहीं आया। फ़ोन लगभग हम वहीं खड़े थे लगभग 9 बजे तक। 9 बजे के बाद कोतवाल साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने बुलवा लिया हमको, कहा आप सीधे जो है घर जाएंगे, किसी को पता ना चले कि आप कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल वैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने किया, और हमको ये बताया कि जो है एक आदमी भी हमारा आपके साथ रहेगा। वो सारी रात मेरे ही साथ था। उसको जैसे ही कोई फ़ोन आता है आप उसी के सामने बात करेंगे, क्या है कैसे है। बहरहाल वो ऊपर कमरे में मैं भी था, वो भी था। उसके बाद जो है लगभग 1 बजे, 12:30 से 1 के बीच में फ़ोन आ रहा है पूजा कसौधन जी का कि अपने आप बाबू जी को बाहर भेज दीजिए, हमारा बेटा जा रहा है, उनको लेके चौकी चलाएगा, कुछ पूछताछ करनी है। कहा ठीक है। मैं नीचे आया, उनको जगाया, जगाने के बाद उनको भेजा कि आप चलिए। तो उन्होंने घर में जो बच्चे थे उनसे कहा गाड़ी निकालो चले। बाहर गए, 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जो है वो वापस आए हैं। तो फिर जैसे ही वो घर वापस आए वैसे ही फ़ोन आया कि आप अब चले आइए चौकी। हम लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है, 1:30 या 2 बजे के आसपास हम चौकी पहुंच गए थे। दिन में? नहीं, रात में। और जो मेरे साथ थे वो भी थे। तो जब वहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ कोई था ही नहीं चौकी में। फिर जो है एसओजी वाले जो है 5 मिनट बाद ही पहुँच गए चौकी में। उन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया की, सारी पूछताछ, कहीं से क्या छूट रहा है, क्या मिस हो रहा है, ये इतनी देर हो गए हैं हमें सब खोजते कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या मिस कर रहे हैं सर, हम आमने सामने कुछ बताओ। तो सारी डिटेल मैंने उनको बताई कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, हम लोग अपने काम से काम रखने वाले हैं, किसी से तू तड़ाक ही नहीं है हमारी, तो किसको हम शक करें या किसको कहें कि ये शख्स हमसे कभी ऊंची आवाज़ में जो किसी ने बात न की हो उसके ऊपर क्या शक किया जाए। कहा बहरहाल ठीक है, बैठो यहीं देखते हैं। फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो जो है कहीं से निकाला था। अब वो जो है ओवर ब्रिज से लेके त्यागीपुर चौराहे के बीच में उसको कई बार देखा गया है। तो उसी के आधार पे उसको जो है पूछा गया मुझसे कि क्या ये हो सकता है, देखो इसको पहचानो कौन है। तो मैंने उससे बताया कि नाम इसका सोनू है, घर के सामने ही घर है। तो उन्होंने कहा ठीक है बस आप बैठो यहीं, बैठाए रहा। उसके बाद मेरे भाई को भी बुलवाया उन्होंने, उससे भी कुछ पूछताछ करनी है, उसको भी हम बुला के ले गए। उसको भी फिर कुछ देर बाद चाचा को भी बुलवाया, उनसे भी हो सकता है नंबर मिल जाए। इसका नंबर पूछा मुझसे, मेरे पास नंबर तो था नहीं।